हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने गति के जो समीकरण है उसका हम लोगों ने प्रूव किया हुआ था, लेकिन वो ग्राफीय विधि से था। अब ये राधे चाचा ने केवल ग्राफीय विधि से गति का समीकरण जो है वो प्रूव किया, तो क्या किया? दम है तो आप जो है अवकलन या समाकलन की विधि से आप जो है गति के समीकरण का प्रूव करिए। ठीक है, तो सही बात है। खोजू जो है वो बेचारा बिल्कुल तैयार है, उसने कहा कि अच्छा ये बात है। ठीक है, तो उसने कहा कि राधे चाचा घबराइए मत, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। देखिए हमारा खोजू है। ठीक है, अब खोजू जो है राधे चाचा का चैलेंज एक्सेप्ट करता है। सारे बच्चे बैठे हुए, चलिए हम लोग प्रूव करते हैं साथ साथ मिलके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को पता है, क्या पता है कि पहले तो ये पता होना चाहिए कि गति का प्रथम समीकरण क्या होना चाहिए। तो खोजू को ये पता है गति का प्रथम समीकरण जो है वो है v बराबर u प्लस at। ये खोजू को पहले से पता है, इसके बारे में खोजू को जानकारी है। उसने कहा कि इसमें v है, इसमें t है, इसमें a है। अब खोजू जो है अवकलन समाकलन के बारे में सोच रहा है, तो उसको ये बात पहले से ही मालूम है। क्या मालूम है कि dv बटा dt बराबर क्या होता है? वो a होता है। ये तो उसको पहले से ही मालूम है। तो उसने कहा कि देखो इसमें dv भी है, t भी है, a है, यहां से चलते कुछ काम होता है तो करके देखते हैं। तो उसने क्या किया, खोजू ने कहा सबसे पहले हम जानते हैं। खोजू ने लिखा, क्या लिखा? हम जानते हैं। क्या जानते हो खोजू? हम जानते हैं। देखिए क्या जानते हैं, उसने कहा कि देखिए dv बटा dt, dv बटा dt बराबर होता है a। ठीक है, अच्छा इस समीकरण में जो हम लोग a का मान लेते हैं, वो a का मान जो है कांस्टेंट है, यानी कि वो a जो है वो एक कांस्टेंट है, वेरिएबल है। तो a जो है यानी कि त्वरण जो है वो क्या है? त्वरण जो है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत की बात नहीं है, समय के साथ ये त्वरण परिवर्तित नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग ये सूत्र को लगा सकते, वरना सूत्र को हम लोग नहीं लगा सकते। अच्छा एक बात मान लेते हैं कि हमारा त्वरण जो है वो a बराबर दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि आप सर्कुलर पाथ में जाते हैं, ठीक है, मतलब वृत्तीय पथ पर यदि आप जाते हैं, तो इस पथ में और यदि आपका v जो है वो नियतांक है, यानी कि आपका गति जो है वो परिवर्तित नहीं हो रहा है, लेकिन आपके वेग में परिवर्तन हो रहा है। किसकी वजह से? दिशा में परिवर्तन होने की वजह से। क्योंकि जब आप वृत्तीय पाथ को अनुसरण आदि आप करिएगा तो आप देख सकते हैं आपकी जो दिशा है वो लगातार बदल रही है। तो जिसके वजह से यहाँ पर एक त्वरण उत्पन्न होता है ए, लेकिन ये त्वरण जो होता है वो सेंटर केंद्र की तरफ होता है। ठीक है, और जो हमारा वेग है इस पर लंबवत होता है। ये त्वरण हो गया, ये त्वरण हो गया, ये त्वरण हो गया। ठीक, समझ में? ये त्वरण हो गया। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पर जो त्वरण है मान लेते हैं कि उसका जो परिमाण है वो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, लेकिन ये जो त्वरण है वो नियतांक है, वो कांस्टेंट है या वैरी करेगा। तो आप देखिए इस त्वरण का जो परिमाण है वो बदलेगा नहीं, लेकिन इस त्वरण की जो दिशा होगी वो परिवर्तित होगी। तो हम कहेंगे कि परिमाण, तो हम कहेंगे कि त्वरण जो है वो बदलेगा। तो बदलेगा, क्या हमारा ये सूत्र लग पाएगा? क्या नहीं लग पाएगा, क्योंकि ये सूत्र तभी लगेगा जब त्वरण की दिशा के साथ साथ उसका परिमाण भी नियतांक को बदले नहीं समय के साथ। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। यानी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये ए क्या है? ये ए है, ये हमारा पता ही है, ये है हमारा त्वरण, ठीक है, और टी क्या है? टी है हमारा समय, ये तो हमारा हो गया समय। यू क्या है? यू जो है आरंभिक वेग, तो वेग टी बराबर 0 सेकेंड पर, वेग जो है टी बराबर 0 सेकेंड पर। और ये भी क्या है?
वेग वेग टी सेकेंड पर वेग हो गया, वो हमारा v हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं ये त्वरण क्या है, ये त्वरण जो है वो कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर dv बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, dv बराबर लिखेंगे हम लोग a dt। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो dv बराबर a dt हम लोग लिख दिया। अब क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं वो क्या है v, और dv क्या है, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेग में एक छोटा परिवर्तन होता है बाबू, वो dv हो गया। ठीक है, dt क्या होता है, एक छोटा सा समय, छोटा सा समय है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग इसको साबित करते हैं, तो साबित कैसे करेंगे, अब हम लोग कैसे साबित करेंगे, तो dv में हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो समाकलन करेंगे, यहाँ पर भी समाकलन करेंगे और इधर भी समाकलन करेंगे। तो जो हम लोग एलिमेंट के साथ करेंगे वही हम लोग आइडेंटिटी के साथ करेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि t बराबर 0 सेकेंड पर वेग u है, हो गया। और t बराबर t सेकेंड पर, देखिए टाइम जब t सेकेंड है पर वेग भी है। ठीक है, समझ में आया? अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग रखते हैं, इधर क्या है dv है और इधर क्या है हमारा dt है, तो a dt है, तो इसको हम लोग रख देते हैं। तो रखते हैं तो सबसे पहले देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट रखेंगे। यहाँ पर dt है, इसमें टाइम का लिमिट आपको रखना पड़ेगा। तो टाइम क्या है, शून्य, वेग कितना है, यहाँ पर dv क्या है, तो वेग है ना, तो वेग है, वेग में जो छोटा परिवर्तन शून्य समय पर u है, इधर वेग लिख दिया। अब क्या है t सेकंड, यहाँ पर t लिखेंगे तो t सेकंड पर वेग कितना है, वेग है v, यहाँ पर हम लोगों ने v लिख दिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, dv क्या है, छोटा परिवर्तन है वेलोसिटी का, तो dv का अच्छा dv यहाँ हम लोग 1 गुने dv भी लिख सकते हैं, dv हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे हम लोग करेंगे। ठीक है, 1 गुने dv भी लिख सकते हैं। अब ये बताइए 1 की जगह पर हम लोग क्या v का पावर dv लिखिए या 1 गुने dv लिखिए, बात तो बराबर है। तो 1 की जगह पर v का पावर शून्य लिख देते हैं। जो किसी भी अंक है उसका घात यदि हम लोग शून्य ले लेंगे तो 1 के बराबर ही होगा। ठीक है, 1 के बराबर ही होगा, तो v का घात हम लोग शून्य लिख देते हैं, dv, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a dt, तो a dt a क्या है, यहाँ पर एक नियतांक है, ये नियतांक है, तो a dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, at हम लोग लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो at लिख देते हैं। ठीक है, a dt यहाँ पे लिखते हैं, कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 0 से t, u से v हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं। अब क्या करेंगे कि जब हम लोग इसका समाकलन करेंगे तो v के साथ dv है और यहाँ पर a dt है ना, यहाँ पर t का पावर, यहाँ पर भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 गुने dt, यहाँ पर 1 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, t का पावर 0 dt, कोई दिक्कत की बात नहीं, दोनों तरफ हम लोग लिख सकते हैं। क्योंकि dv के साथ हमको चाहिए v और dt के साथ हमको क्या चाहिए, t चाहिए, क्योंकि t का घात शून्य लिखेंगे तभी वो 1 होगा। a dt लिखिए या a t का घात शून्य dt लिखिए, बात तो बराबर हो गया। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो dv के साथ जो v है उसका घात ही बढ़ा देते हैं। तो घात ही बढ़ाएंगे तो शून्य है, शून्य प्लस 1 हो जाएगा, बटा नीचे भी क्या लिख देंगे, शून्य प्लस 1 लिख देंगे। इसका एक लिमिट होता है, ठीक है, इसका एक लिमिट होता है u से v, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। अब यहाँ पर क्या है, a t का घात शून्य dt है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, t का घात शून्य है, इसके घात ही बढ़ा देंगे। ये कांस्टेंट, ये बदले ना, इसलिए उसको ऐसे ही रखते थे। तो क्या हो जाएगा, a t का घात शून्य प्लस 1 बटा शून्य प्लस 1। ठीक है, समझ में आ गई, ये चीजें आपको ध्यान से समझनी होगी। और इसके जब हम लिमिट रखेंगे 0 t,
कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया हमारा भी, ये भी हो गया, भी का घात 2 हो गया, u से भी। अब यहाँ क्या करेंगे, a t का घात 2 हो गया 0 से t। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे v की जगह पर v माइनस यहाँ पर लोअर लिमिट रखेंगे, तो v, इस v की जगह पर v रख दिया, माइनस v की जगह पर लोअर लिमिट रख दिया, t की जगह पर अपर लिमिट रख दिया a t माइनस यहाँ पर t की जगह पर शून्य रख देंगे तो a गुने 0, क्या हो जाएगा v माइनस u बराबर a t, इसको इधर लेकर जाएंगे तो v बराबर u प्लस a t, यही तो हो जाएगा हमारे सामने। तो ये हम लोगों ने क्या किया कि अवकलन और समाकलन विधि से हम लोगों ने गति के प्रथम जो हमारा समीकरण है उसको हम लोगों ने प्रूव किया, ठीक है। समय 0 पर वेग u है, प्रारंभिक वेग u है, और t समय पर जो वेग है वो हमारा v है। पर अब खोजो जो है वो फर्स्ट क्लास पास हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो बस ऐसे ही हम लोगों ने पहला गति का समीकरण जो है वो प्रूव कर दिया। चलिए हम लोग इसको बिठाते हैं। अब देखिए, अब जो यहाँ पर प्रथम है उसको हम लोग कह देते हैं सेकेंड, ठीक है। पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा होगा सेकेंड। तो सबसे पहले तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि जो सेकेंड समीकरण है वो है, तो हम जानते हैं x बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें भी त्वरण जो होते हैं प्रथम द्वितीय तृतीय समीकरण में जो त्वरण होते हैं वो नियतांक होते हैं, ठीक है, वो बदलते नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग इसको साबित करने वाले हैं। तो कैसे हम लोग इसको साबित करेंगे, यहाँ पर x है, u है, t है, a है, t, तो हम लोग इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें s है तो ds, s क्या है, विस्थापन है, ds बटा dt बराबर क्या होता है, वो हमारा v हो जाता है। ये हमें पता है कि यदि ds बटा dt करेंगे विस्थापन का समय के साथ अवकलन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा वेग, ठीक है। तो ये वेग जो है वो कैसा वेग है, ये तत्कालिक वेग है, ठीक है, तत्कालिक वेग है। तो तत्कालिक वेग हमें पता है, हमें और क्या पता है, हमें पता है, क्या पता है हमें पता है कि v बराबर क्या होता है, u प्लस at होता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि s और t तो है इसमें क्या नहीं है, इसमें v नहीं है, तो v को हमें साइड लाइन करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो v के बदले हम क्या लिख दिए, u प्लस at लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये हमारा अब इसको क्या किया, ये 1 हो गया और 2 हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं 1 और 2 से, 1 और 2 से, 1 और 2 से हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पर, 1 और 2 से इसका वैल्यू पुट करेंगे, v की जगह पर आप रख देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा ds बटा dt बराबर कितना हो जाएगा, u प्लस at। हम लोगों ने क्या किया, v की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दिया, v लिखे चाहे u प्लस at लिखे, बात बराबर है। v की जगह पर हम लोगों ने u प्लस at लिख दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि v बराबर u प्लस at होता है। ये समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखते हैं u भी आ गया, a भी आ गया, कि u a t है, s भी। अब हम लोग आगे समझेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि t बराबर 0 सेकेंड पर, ठीक है, पर विस्थापन s बराबर कितना है, 0 है, s बराबर 0 है, ये हम लोगों को मालूम है। और t बराबर t सेकेंड पर s
बराबर एस है, विस्थापन एस मीटर है, और यहाँ पर हम लोग वेग में हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेग यहाँ पर क्या है, t बराबर 0 सेकंड पर जो वेग है, वेग कितना है, वेग जो है हमारा u है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को पता है कि ds बटा dt ये किसके बराबर हो गया हमारा, u प्लस a dt, ठीक है। अब इसको हम लोग गुना कर देते हैं, तो ds बराबर कितना हो जाएगा, ds बराबर हो जाएगा हमारा u प्लस a गुने t at dt, क्योंकि dt इसके साथ गुना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब dt इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, u dt प्लस at dt, यही ना होगा हमारे सामने, u dt प्लस at dt, ये dt दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका समाकलन करेंगे, तो हमारे सामने आ गया ds बराबर u dt प्लस at dt, समाकलन करते हैं, ये देखिए समाकलन कर दिया, तो हम लोग क्या है, टाइम, तो टाइम क्या है, शून्य है, टाइम हमारा शून्य है, इसमें भी टाइम कितना हो, dt के साथ दिया टाइम शून्य है, ठीक है। अब u dt है तो u dt लिखिए, चाहे u t का घात शून्य लिख दीजिए, क्योंकि u dt है यानी कि t का घात शून्य एक के बराबर होता है, ये u dt लिखिए, u t के घात शून्य लिख दीजिए, यहाँ पर s है, s के घात शून्य लिख दीजिए, बात उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ds का समाकलन है तो s का घात शून्य ds का समाकलन, क्योंकि ये इसका मान होता है वो एक के बराबर होता है, तो शून्य शून्य और विस्थापन में कितना है, टाइम पर विस्थापन में कितना है, शून्य है। अब टाइम t है तो इसमें भी टाइम t हो गया, dt टाइम t हो गया, तो विस्थापन कितना है, यहाँ पर s हम लोगों ने क्या लिख दिया। अब ध्यान देना है s का घात शून्य ds, अब ये हम लोगों को समझना, अब हम लोग क्या करेंगे उसको समझिए ध्यान से। हम लोग पहले ये पूछना चाहते हैं, हमें पता है कि ए क्या है, ए तो एक नियतांक के बदले नहीं, तो t dt का जो समाकलन है वो बड़े आराम से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन u जो है वो नियतांक है कि नहीं नियतांक है, जैसे कोई वस्तु है, कोई वस्तु u समय के साथ परिवर्तित होगा कि नहीं होगा उसको पहले हमें समझना पड़ेगा। कोई वस्तु है जो जिसका आरंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड है, t बराबर 0 सेकंड पर आरंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड है, तो क्या समय 1 सेकंड पर भी यदि आपको पूछेगा कि आरंभिक वेग यानी आरंभिक वेग कितना है तो 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पर भी यदि कोई आपसे पूछेगा कि बताइए आरंभिक वेग कितना है 10 मीटर पर सेकंड, आप बोलिएगा 10 सेकंड के बाद कोई पूछेगा कि आरंभिक वेग बताओ, तो वो भी आप क्या कहिएगा, जब शुरुआती वेग क्या हो गया वो 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया, तो आरंभिक वेग जो है वो समय के साथ परिवर्तित कहाँ हो रहा है, कितना भी समय से आप आरंभिक वेग कितना है वो 10 मीटर प्रति सेकंड ही होगा, तो ये आरंभिक वेग जो है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है, समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो इसे हम लोग लेंगे एक कांस्टेंट, इसका मानेंगे कि एक कांस्टेंट है। अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे एक का घात कितना है शून्य, तो सबसे पहले हम लोग इसका एक क्या करेंगे, जो घात होता है वो एक बढ़ाते हैं, एक का घात 0 प्लस शून्य है तो एक बढ़ेगा 1 हो जाएगा, चाहे 0 प्लस 1 कर देते हैं, ठीक है, 0 प्लस 1 कर दिया और नीचे में क्या करें 0 प्लस 1 कर दिया, ठीक है। अब इसका घात हम लोग ले लेते हैं तो 0 से 1 हो गया। अब देखिए u t का घात 0 है, इसका पावर 1 बढ़ाते हैं, घात बढ़ाते हैं, तो घात 1 ये नियतांक है तो घात 1 बढ़ाएंगे तो 0 प्लस 1 हो जाएगा और बटा उसी को 0 प्लस 1 हम लोग लिखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को लिमिट भी लेना पड़ेगा 0 से t, ये प्लस हो गया, a t का घात 1 है, इसका घात 1 बढ़ा देते हैं, a t का घात 1 प्लस 1, ठीक है, बटा 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा 0 से 3 है, तो चीजें आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर s का घात 1 बटा 1, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, तो हम लोग s ही लिख सकते हैं 0 से s, ठीक है। अब लोग क्या हो गया ut हो गया, ut हो गया घात
इन लोग इसका टी का 0+1 है, तो ये नीचे 1 है, 0+1 तो उसको 1 ही मान लेंगे, और टी का घात ये क्या है 1 ही है, तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 0 से टी। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, a टी का घात कितना हो जाएगा, 1+2 बस ये हो गया 0 से टी तक। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट रखेंगे मतलब इसकी जगह पर ये रखेंगे, इस क्या हो जाएगा एक, फिर माइनस साइन देंगे, फिर ये 0 को इसकी जगह पर रख देंगे, तो दिक्कत बात नहीं। अब क्या करेंगे, ठीक है, अब वो क्या करेंगे, यहाँ पर 0 से t तक है, ठीक है, लिमिट 0 से t है, ताकि समय 0 पर टाइम t मतलब 0 से t लिमिट था। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर टाइम जो है इसका अपर लिमिट रखते हैं, t की जगह पर t रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा ut माइनस, इसका लोअर लिमिट रखेंगे तो u गुणे 0। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग करेंगे अब लोग क्या करेंगे, यहाँ पर t का अपर लिमिट रख देंगे, तो कितना हो जाएगा a t का घात 2/2 माइनस, यहाँ पर लोअर लिमिट रख दिया तो a 0 का घात 2/2 हो गया। तो क्या हो जाएगा, अब हम लोग लिख सकते हैं s माइनस 0, ये s हो गया, s बराबर ut प्लस ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, बचा at² प्लस at²/2। यही तो हमें साबित करना था, यही हमें साबित करना था, s बराबर ut प्लस हाफ at²। उम्मीद करते हैं आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यही हमारा हो गया, s बराबर क्या हो गया ut प्लस हाफ at²। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन जो है ये हम लोगों ने साबित कर दिया। ठीक है, तो बस आज हम लोग 2 ही समीकरण का साबित करते हैं, अगली क्लास में हम लोग तीसरे समीकरण को प्रूव कर लेंगे।